मैं सोनिया आज सुबह मैं जैसे ही उठा आपके घर की तरफ बड़ा चला आया। भाई दूज का दिन है, शुभ मुहूर्त पर तिलक करवाना बहुत जरूरी था और हर साल भाई दूज के दिन मैं आपके यहाँ पे आता ही आता हूँ। लालू जी एक बात बताओ, आप अकेले आते हो बहन सोनिया के यहाँ पर? बहन सोनिया जी के यहाँ पर मैं भी तो आया हूँ तिलक लगवाने के लिए। भाई दूज का दिन हो और मैं कहीं पे भी हूँ, बहन सोनिया जी के यहाँ ना आऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। और बहन सोनिया जी आज आपने पकवान भी पत्तल में बहुत बहुत अच्छे रख दिए। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, मैंने क्या पकवान रख दिए? अरे आलू और चावल बनाए, थोड़ी सी पंजीरी गुजिया बना दिए, गुजिया खाओ। मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है दिवाली पर, भाई दूज पर आप मेरे घर पे आते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। वैसे मोदी जी आप इस बार गिफ्ट क्या लाए हो मेरे लिए? ये देखो बहन सोनिया जी, पत्तल के बराबर में ये गिफ्ट रखा हुआ है। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा, बहुत ही गजब का गिफ्ट है। लालू जी और अमित शाह जी तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए। मोदी जी अगर आप भी कोई गिफ्ट नहीं लाते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तीनों लोग भाई दूज पे आ जाया करो, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। राहुल केजरीवाल जी की मिठाई की दुकान से 1 किलो गुलाब जामुन और ले आना, खाने के बाद सबको 1-1 गुलाब जामुन दे दूंगी मैं। अरे मम्मी जी ये मीठी वाली गुजिया है तो ये गुजिया खा तो लेंगे सब लोग, गुलाब जामुन की क्या जरूरत है? इस खाने से ही पेट भरा जा रहा है, आपने खाना ही इतना अच्छा बनाया है, आलू और चावल, उसके बाद ये गुजिया भी है मीठी, तो गुलाब जामुन की क्या जरूरत है? नहीं राहुल, अगर खाने के बाद 1-1 गुलाब जामुन मिल जाता तो मजा ही आ जाता। भाई गुजिया का अपना अलग टेस्ट है और गुलाब जामुन का अपना अलग मजा है। अगर खाने के बाद 1 गुलाब जामुन मिल जाए तो मजा आ जाए। राहुल तू तो बेफालतू की बात करता है, मुझे तो पता है खाने के बाद मोदी जी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। जा लेके आ 1 किलो गुलाब जामुन केजरीवाल जी की दुकान से। जा तो रहा हूँ मम्मी जी, कम से कम खाना तो मुझे खा लेने दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा गुलाब जामुन लेने के लिए। अरे राहुल तुम परेशान मत हो, मत परेशान हो, हम लोग मिलकर साथ में पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद गुलाब जामुन खाएंगे, तभी तुम केजरीवाल जी के दुकान से गुलाब जामुन ले आना। भाई दूज का मौका है, मिठाई तो बहुत ही पसंद है मुझे। अरे भाई आ जाओ दिवाली के दिए लेने के लिए, बचे हुए दिए बिल्कुल सस्ते लगा दिए, 1 रुपए के 100 दिए, ले लो जल्दी जल्दी ले लो। अरे तेजस्वी तुम्हारे मुंह में क्या आवाज नहीं है जो आवाज नहीं लगा रहे हो? मैं अकेले आवाज लगा रहा हूँ इतनी जोर जोर से। एक तो दियों के ऊपर सारा पैसा लगा दिया था और इतने दिए बच गए, सारी की सारी रकम लग गई, दीपावली पे बिके ही नहीं दिए, क्या करें? अरे मोदी जी योगी जी क्या दिए लोग अगले साल दीपावली के लिए लेके रख लो, सस्ते बेच रहा हूँ, 1 रुपए के 100। बात लालू जी 1 रुपए के 100 दियों की नहीं है, बात दियों की क्वालिटी की है। इतनी घटिया क्वालिटी के दिए रखते हो तुम के मैं दिवाली पे ले गया, सारा का सारा तेल और घी नीचे से निकल गया इनके। मुझे तुम्हारे दिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अगर तुम 50 पैसे के भी 100 दोगे तो भी नहीं लूंगा मैं तुमसे जो दिवाली पे ले गया था वही सब रखे पड़े और अगली दिवाली पे इन्हें जलाने की बात कर रहे हो, अगली दिवाली तक ये गल जाएंगे। और ये राबड़ी जी लैपटॉप पे क्या कर रही है, क्या कर रही है ये? अरे मोदी जी मम्मी जी लैपटॉप पे हिसाब जोड़ लेंगे कि इस दियों में कितना घाटा हुआ कितना फायदा हुआ, क्योंकि जीवन भर की जितनी भी जमा पूंजी थी हमने ये दिए के बिजनेस में लगा दिया था। हमने सोचा था दिवाली पे अच्छा बिजनेस चलेगा और बहुत फायदा होगा हमें, लेकिन उल्टा हो गया, दिए बिल्कुल बिके ही नहीं, सारे के सारे दिए बच गए। 10,000 दिए हमने खरीदे थे, मुश्किल से 2,000 दिए बिके इस दिवाली पे, इसीलिए हम दिवाली के बाद बेच रही है। तो मम्मी जी हिसाब लगा रही है कितना घाटा हुआ कितना फायदा हुआ लैपटॉप पे। अजी सुनते हो, मैंने लैपटॉप में सब जोड़ लिया। तेजस्वी बेटा तू भी सुन, पूरे 75 रुपए का घाटा हुआ है इन दियों में। मैं तुमसे कह रही थी दियों का बिजनेस मत करो, पटाखों का बिजनेस कर लो इस दिवाली, क्योंकि पटाखे बहुत बिकेंगे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। 75 रुपए का घाटा हो गया, 150 रुपए के दिए भी बिकने को है। अरे लालू जी हम तो समझ रहे थे तुमने दियों के बिजनेस में बहुत लंबी रोकड़ लगाई होगी, अरे तुमने तो बहुत कम पैसा लगाया, सिर्फ 150 रुपए के दिए बचे हुए हैं तुम्हारे पास और 75 रुपए का घाटा हुआ है। कम पैसा लगाया तभी तो घटिया क्वालिटी बेच रहे थे। भाई लोग सब चीज याद कर लाए जो कल मैंने याद करने के लिए दी थी। मोदी जी पहले तुम सुनाओ, तुमसे पूछता हूँ मैं पहले। अरे सर जी हमेशा इंद्री से क्यों पूछती हूँ, उस तरफ से क्यों नहीं पूछते? अखिलेश से पूछो पहले, तब तक मैं थोड़ा बहुत याद कर लूंगा। अखिलेश से पूछो। अरे टीचर मैं हूँ कि तुम लोग हो, मैं जिधर से पहले पूछूं? मोदी जी तुम पहले बताओ, लाल किला कौन सी जगह स्थित है बताओ।
अरे राजनाथ सर जी, ये बताओ आपके पूछने से उसकी जगह बदल जाएगी? मतलब मेरा कहने का ये मतलब है लाल किला जहाँ स्थित है वहीं पे स्थित है। बहुत बढ़िया मोदी जी। अच्छा राहुल तुम बताओ, ऊंट के मुंह में जीरा है, इस मुहावरे को उदाहरण दे के समझाओ। कोई बात नहीं है सर जी, बता देंगे कल को उदाहरण दे के। अरे कल को क्यों बताओगे, आज क्यों नहीं बता रहे हो? आज बताओ। अरे कल याद करके लाओगे क्या? अरे इसमें याद करने वाली क्या बात है, मैं तो आपको जीता जागता उदाहरण दूंगा। मेरे पड़ोस में एक आदमी ऊंट पालता है, स्कूल से छुट्टी होने के बाद उस ऊंट के मुंह में जाके जीरा दे दूंगा, फिर यही हो जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा। बहुत बढ़िया राहुल। अच्छा योगी जी, आप एक पहेली का उत्तर दो। जी पूछिए, हम तो हर टाइम तैयार रहते हैं बताने के लिए, पूछो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो देखने में लाल है, सूखी घास फूस खाती है और पानी पीते ही मर जाती है? वैसे सर जी लाल तो घोड़ा भी होता है, लेकिन वो पानी पी के मरता थोड़ी है, घास फूस भी खाता है। कौन सी चीज है आपको खुद पता नहीं है, तभी तो मुझसे पूछ रहे हो। अरे मुझे तो पता है, उस चीज का नाम आग है। तो मैं भी तो आगे बताने वाला था, उससे पहले आप बोल पड़े। चलो बहुत बढ़िया योगी जी, तुम्हें पता था, इसका मतलब आग है। अरे लालू जी आप बताओ, ठोकर खाना, इस मुहावरे का उदाहरण दे के समझाओ। अरे ये तो बहुत ही आसान उदाहरण है। चलो बाहर चलो, रोड पे, अपने स्कूल के बाहर जो उबड़ खाबड़ रोड है उस पर। अरे वो रोड उबड़ खाबड़ है, उस रोड पे मुझे ठोकर लगती रहती है, जैसी मुझे ठोकर लगेगी उसी को कहते हैं ठोकर लगना। देखो सर जी, मुझसे कुछ पूछने से पहले मैं पहले ही बता देता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं कल को याद करके आऊंगा, कल मुझसे पूछना। ढील दो नहीं तो पतंग कट जाएगी, थोड़ी ढील दो। अरे ये ढील वाला माजा है, ढील दो। अरे कट गई पतंग। अरे कैसे उड़ाते हो मोदी जी, तुम्हें बिल्कुल भी उड़ाना नहीं आता है। ये अखिलेश ने अभी 3 पतंग काटी हैं दूसरों की, तुमने पहली बार उड़ाई, अपनी पतंग कटवा ली। पहले ये बताओ, इस पतंग के किन्ने किसने बांधे थे? शुरू से ये पतंग एक तरफ उड़ी नहीं रही थी, एक तरफ भाग रही थी, किसी ने सही तरीके से नहीं बांधे थे किन्ने। ये बताओ किसने बांधे थे? और ये बताओ, ये माजा किसकी दुकान से लाए थे, जो इतना घटिया माजा लाए जो कट गई? और तुम भी चरखी को सही से नहीं पकड़े थे, मैं ढील दे रहा था, तुम्हारी चरखी से माजा निकली नहीं पा रहा था, तुमने जकड़ नहीं थी चरखी, जाने क्या कर रहा था। क्या बात है सर। अरे मोदी जी, ये तो लालू जी की दुकान का माजा था, अभी इस माजे से ही तो मैंने 3 पतंगे काटी, तुम्हारी पतंग कैसे कट गई? ये बताओ, तुम्हें उड़ाना नहीं आता, समझे? गजब बेइज्जती है। अरे कैसी बात करते हो अखिलेश, पिछली बार मैंने राहुल की पूरी 350 पतंगे काटी थी, पतंग उड़ाना नहीं आता, मुझसे कह रहे हो, समझे? अरे इस लालू ने ही कोई माजे में घोटाला किया होगा, नहीं तो मैं पतंग बहुत अच्छी उड़ाता हूँ, ये माजा